हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल की बात कह रहा है आर रिक्वायर्ड टू कैरी द 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। मतलब क्या कह रहा है, देखो करंट है गिवन कितना 5 एम्पियर का और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 220 वोल्ट का, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास 176 ओम का है, ठीक है। अब वो कह रहा है कितने रजिस्टर्स पैरेलल में लगेंगे जब वो करंट इतना कैरी करेंगे और इतनी वोल्टेज होगी वहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि ये नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स पूछ रहा है, यानी कि ये n की वैल्यू पूछ रहा है। और आपको कहानी पता है कि जब भी हमें सेम वैल्यूज़ दी हों रेजिस्टेंसेस की और बहुत सारे रजिस्टर्स हों, ठीक है, तब हमें एक फॉर्मूला पता है पैरेलल में वैल्यूज़ निकालने का, R/n। यही कहानी सीरीज़ में होती तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे पास, NR। याद है कि जब रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो और नंबर ऑफ़ रजिस्टर मतलब बहुत सारे रजिस्टर्स हों, तब है ये कहानी, ठीक है। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला तो मुझे पता चल गया कि ये वाला लगने वाला है जहाँ से n नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स निकलेंगे इसमें, ठीक है। अब ये R तो पता है वैल्यू कितनी है 176 ओम है, लेकिन RP नहीं पता, ताकि फिर n हम निकाल सकें। तो ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है पैरेलल वाला, ये कैसे निकलेगा, ये यहाँ से निकलेगा। ये V और I दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो ये देखो इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ से निकल जाने है। इसमें फॉर्मूला जो होता है R का वो क्या होता है V/I, ठीक है। तो V कितना है हमारे पास, ये 220 है और करंट है 5 एम्पियर का। तो 5 4 द 20 एंड 5 4 द 20, तो ये आ गया 44 ओम का। तो यानी कि ये 176 ओम रजिस्टर जितने भी हैं ये पैरेलल में जब लगे हुए हैं तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, 44 ओम का आ रहा है। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, ठीक है। ये वाला जो आर है ये सिंगल आर है और ये जो करंट और ये जो वोल्टेज दी हुई है ये किसके क्रॉस दी हुई है, जब n नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स लगे हुए हैं पैरेलल में, ठीक है। बात समझ रहे हो। तो पैरेलल में लगे हुए हैं तो वहाँ का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कैसे निकलेगा, वो इसी तरीके से निकलेगा। मतलब मेरा कहने का है कि इस V और I से जो निकलेगा रेजिस्टेंस वो कौन सा होगा, टोटल रेजिस्टेंस होगा। जैसे ये पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, ये सीरीज़ वाला था, तो यहाँ पर करंट पूछा हुआ था। तो जैसे यहाँ पर हमने टोटल करंट निकाला था, वो कैसे निकाला था, टोटल जो था रेजिस्टेंस निकाला था पहले। तो जो टोटल रेजिस्टेंस के लिए ही ये टोटल करंट था। तो ऐसे ही यहाँ इसने टोटल करंट दिया हुआ है इस क्वेश्चन में और वोल्टेज दी हुई है, तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस निकलेगा वो भी टोटल वाला ही निकलेगा, समझ रहे हो। तो वो कौन सा है, पैरेलल में जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया। तो ये RP की वैल्यू है एक तरह से, R इफेक्टिव जो मैंने लिखा है ये RP की वैल्यू आई है यहाँ पर। क्या इतनी बात समझ रहे हो, ठीक है। ये RS वाला कंसेप्ट रफ में आपको समझना है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई। तो RP की वैल्यू कितनी आ गई 44 और R पता है हमें 176 और n निकल जाएगा यहाँ से, n इधर ले जाओ, 176 इधर और 44 इधर। तो ये देखो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16 और ये चला जाएगा इस पर 4 पे। तो n कितना आ गया, 4 आ गया। तो नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स कितने हैं, 4 हैं। 4 जो रजिस्टर्स हैं वो पैरेलल में लगे हुए हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हो। ये 4 रजिस्टर्स हो गए यहाँ पर, ठीक है, जिनकी वैल्यू कितनी है 176 ओम, 176 ओम, 176 ओम और करंट है कितना इसमें 5 एम्पियर का। ये चीज़ आपको समझनी है, क्लियर है। ये बनाना नहीं है डायग्राम, सिर्फ आपको वैसे समझाने की बात थी कि N4 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स 4 हैं जो कि पैरेलल में लगे हैं और ईच की वैल्यू कितनी है 176 ओम की है। क्लियर है, तो समझ में आ गया होगा आपको। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखो ये इसमें क्या कहता है, शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रजिस्टेंस 6 ओम। तो मतलब आपसे क्या कह रहा है वो कि आप कैसे लगाओगे, 3 रजिस्टर्स हैं 6 ओम के, ठीक है, 3 रजिस्टर हैं 6 ओम जिसका रेजिस्टेंस है। तो कह रहे हैं कम्बिनेशन बनाओ सो दैट द कम्बिनेशन हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ कितना 9 ओम आए, मतलब टोटल, और एक में कितना है 4 ओम। तो कम्बिनेशन बनाना है। तो देखो मैंने आपको बताया हुआ है एक कहानी, क्या, देखो 6 ओम है ये, ठीक है। तो 6 ओम के 3 रजिस्टर हैं, इस तरीके से आप समझ लो, ठीक है। तो मैंने आपको बता रखी है बात कि सीरीज़ में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडिविजुअल से ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो 6 से ज़्यादा ही होने वाला है, ठीक। और ये 9 ओम क्या है, 6 से ज़्यादा ही है, ठीक है। तो यानी कि ये सीरीज़ में कम्बिनेशन इसका बन सकता है। तो सीरीज़ में हम देख लेते हैं क्या होता है, ऐड होता है। तो 6 + 6 + 6, तो 6 6 12 और 6 18, तो ये तो 18 ओम आ गया। तो यानी कि ये कंसेप्ट तो अब यहाँ पर नहीं लगने वाला, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि ज़्यादा वैल्यू है अगर तो पहले सीरीज़ में लगा के देख लो। तो 6 ओम से ये ज़्यादा वैल्यू थी तो हमने सोचा कि सीरीज़ में लग सकते हैं, लेकिन सीरीज़ में तो 18 ओम आ रहा है आंसर, तो ये तो नहीं है। तो 9 ओम के लिए अब कम्बिनेशन क्या बन सकता है, देखो अगर हमें 9 ओम की बात करनी है तो इसमें कम्बिनेशन इस तरीके से हम सोच सकते हैं कि 2 रेजिस्टेंस क्या हैं पैरेलल में है और फिर इनका जो कम्बिनेशन है इसके साथ सीरीज़ में है, ऐसे ऐसे आप सोच सकते हो, ठीक है। मतलब ये 6 ओम, ये 6 ओम और ये भी 6 ओम। तो देखो पैरेलल में जब हम सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन में चलते हैं, तो पैरेलल में मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा देता हूँ यहाँ पर। कितना बनेगा ये आपके पास, मान लो ये RP है, ठीक है, R/n, क्योंकि सेम वैल्यू है रेजिस्टेंस की। तो R है इसमें 6 और टोटल रेजिस्टेंस कितने है इसमें 2, तो ये 3 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो 3 ओम ये है। तो देखो 3 ओम अगर हम अब इसका नया बनाएं, 3 ओम ये और 6 ओम ये, ठीक है। तो सीरीज़ में
कितना आ जाएगा अब टोटल रेजिस्टेंस, अगर हम बात करें टोटल रेजिस्टेंस की, तो ये 3 + 6 समझ लो कितना बन रहा है, 9 ओम बन रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। तो यानी कि ये कम्बिनेशन बनेगा इसमें, ठीक है। तो अगर हम इसमें देख लें, ये वाला मैं R1 बोल दूँ, ये वाला R2 रेजिस्टेंस और ये वाला R3, तो इसको लिखेंगे कैसे हम, देखो R1 एंड R2 इन पैरेलल एंड R3 इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़ विद पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल जो कम्बिनेशन है इसके साथ किस में लगा दिया, इसको सीरीज़ में लगा दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास आंसर क्या आएगा, 9 ओम का बनेगा टोटल रेजिस्टेंस। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट इसका सोल्व हुआ है। सेकंड की बात कर लेते हैं। देखो सेकंड में क्या है, 4 ओम है, 4 ओम है और ये 6 ओम से क्या है, कम है, तो इंडिविजुअली ये कम है। तो ये पैरेलल में लगा के देख सकते हैं हम। पैरेलल में हमें पता है कि रेजिस्टेंस कम होता है, तो हम अगर पैरेलल में लगाएं इसको, तो जो RP है वो फॉर्मूला पता है हमें, R/N, और रेजिस्टेंस है 6 और टोटल कितने हैं, ये 3 रजिस्टर हैं, तो ये तो 2 RNs है। तो यानी कि ये तो पैरेलल में नहीं है, यानी कि सारे के सारे। तो फिर और क्या हो सकता है, तो इसमें हमारे पास एक कहानी बची है। वो किस तरीके से हम सोच सकते हैं इसमें, कि 2 रेजिस्टेंस इस तरीके से सीरीज़ में हो और उसके साथ ये वाला एक पैरेलल में हो, ठीक है। ये 6 ओम, ये 6 ओम, ये 6 ओम, समझ पा रहे हो या नहीं बताओ, ठीक है। यही बनती है बस एक कहानी और 3 रजिस्टर्स के लिए, तो ठीक है। एक तो ये कर ही दी हमने, एक ये बचती है। देखो या तो सीरीज़ हो सकते हैं या पैरेलल हो सकते हैं, वो तो नहीं है यहाँ पर। अब इसमें ये कम्बिनेशन बना है तो ये वाला बनेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो देखो ये दो किस में है, सीरीज़ में हैं, तो 6 + 6 कितना हो गया हमारे पास, 12 हो गया। और इस ये हम अगर न्यू इसका डायग्राम बनाएं, ये हो गया 12 और ये वाला हो गया 6। तो ये दोनों किस में है, पैरेलल में। अब पैरेलल में ये अलग अलग हो गए हैं रेजिस्टेंस, तो इनको सोल्व कैसे करेंगे, देखो हमें पता है 1/R' अगर मैं पैरेलल में कह रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो ये वाला RS है और ये वाला कौन सा है हमारे पास, इसको नाम देते हैं ये R1, ये R2, ये वाला कौन सा है, R3 है। तो ये वाला R3 हो गया, ठीक है। दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 1/12 और 1/6, ये आपको पता ही है, एलसीएम ले लो, 12 एलसीएम 1 और ये कितना देगा यहाँ 2, तो 3/12 दैट इज़ 1/4। तो ये 1/R' की वैल्यू आई है 1/4, तो R' कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 ओम का आ जाएगा। तो यानी कि ये कम्बिनेशन बिल्कुल सही है कि R1 और R2 को किस में कनेक्ट किया, सीरीज़ में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज़, देन R3 इन पैरेलल विद सीरीज़ कम्बिनेशन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, विद सीरीज़ कम्बिनेशन। तो ये चीज़ आपने लिख देनी है एंड में, ठीक है। तो 4 ओम के लिए इस तरीके से करेंगे, R1 R2 को किस में, सीरीज़ में, फिर इनका जो सीरीज़ कम्बिनेशन है वो R3 के साथ पैरेलल में, और ऊपर 9 ओम के लिए कैसे किया हमने, R1 R2 पैरेलल में और इनका कम्बिनेशन फिर सीरीज़ में 6 ओम के साथ। इस तरीके से आपको करना है R3 के साथ, मतलब, ठीक है। तो कर लोगे, ये भी सिंपल सा ही था क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है इस तरीके के, ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछे जाते हैं 10 और 11, ठीक है। तो इसमें आपको ये चीज़ पता चल रही होगी कि मोस्टली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं NCERT एक्सरसाइज में जो है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि NCERT के क्वेश्चन जरूर करने हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कर लोगे इनको, क्लियर है, ओके जी, थैंक यू।